नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं दून प्राइम न्यूज़। आज हम आपको मिलाएंगे आम आदमी के प्रत्याशी हैं धनौल्टी से, जिनका नाम है अमिंदर बिष्ट। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस बार क्या कुछ रणनीति रहेगी आम आदमी पार्टी की। नमस्कार सर। नमस्कार शिवांगी, थैंक यू वेरी मच। तो सर, इस बार क्या कुछ रणनीति है आपकी चुनाव को लेकर? इस देखिए हमारी रणनीति जन कल्याण के मॉडल को धनोल्टी की जनता के समक्ष रखना है। हमारी रणनीति है कि कैसे हम वहाँ अच्छे स्कूल की बात कर सकें। हमारी रणनीति है कि कैसे हम वहाँ पर अच्छे अस्पताल की बात कर सकें। हमारी रणनीति है कि कैसे हम वहाँ की जो माताएँ हैं, बहनें हैं, उनको सम्मान निधि दे सकें। हमारी रणनीति है कि कैसे हम वहाँ के नौजवान के हाथ रोज़गार दे सकें। हमारी रणनीति है कि कैसे हम वहाँ के हर गरीब आदमी को 300 यूनिट बिजली फ्री दे सकें। हमारी रणनीति है कि हम कैसे धनोल्टी को समृद्ध धनोल्टी बना सकें। इन रणनीतियों को लेकर के हम जनता के पास जा रहे हैं और जनता इन इन सब मुद्दों को लेकर के हमारे साथ खड़ी है। जैसे कि युवा जो होता है भविष्य होता है, और युवा यहाँ बेरोजगारी के चक्कर में, मतलब बेरोजगार है, सारे रोजगार ढूंढ रहे हैं, बेरोजगार ही है, उन्हें रोजगार मिल नहीं रहा है। तो इस बार युवा क्या उम्मीद लगाएगी आपसे, आम आदमी पार्टी से, कि रोजगार मिलेगा? देखिए कहते हैं कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। और आज उस जवानी की हालात पिछले 21 सालों में उत्तराखंड में ये हो गई है कि उनको अपना कार्यकर्ता बनने पर पार्टियां मजबूर कर रही हैं, जबकि उनको बड़े काम करने हैं इस देश के लिए। तो निश्चित तौर पर जो जो बेरोजगारी का जो सवाल है, जिस तरह से उनको रोजगार नहीं मिला है, वो रोजगार के लिए परेशान है। पिछले 21 सालों में इन्होंने हमारे नौजवान को सड़क पर ला कर के खड़ा कर दिया है। वो रोज़गार के लिए परेशान है, वो रोज़गार के लिए दर-दर भटक रहा है, वो इन सरकारों के दरवाज़ों पर गुहार लगा रहा है, लेकिन नौकरी कौन लग रहा है? मतलब भारतीय जनता पार्टी से के मेयर गामाजी का लड़का, नौकरी कौन लग रहा है? हमारे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल जी का लड़का। तो ये क्या कर रहे हैं कि चोर दरवाजों से अपने-अपने बच्चों को रोज़गार देने का काम कर रहे हैं। इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने नेताओं को रोज़गार देने का काम किया। उन्होंने 3-3 मुख्यमंत्री बदले और 3-3 की पेंशन लग गई। तो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, पिछले 21 सालों में नौजवान के हाथ रोज़गार देने की इनकी कभी कोई चिंता नहीं रही और आम आदमी पार्टी बाकायदा गारंटी लेकर के आई है उत्तराखंड में इस समय कि यदि हम आए तो जो 56,000 पद उत्तराखंड सरकार में खाली हैं, पहले 8 महीने के अंदर उनको भरेंगे और जब तक नहीं भर पाएंगे तब तक उनको खर्चे के रूप में उनको जो परीक्षा की तैयारियां जो लड़के करते हैं देहरादून और हरिद्वार और उधम सिंह नगर अलग-अलग शहरों में उनको खर्चे के लिए रोजगार भत्ता 5,000 रुपये प्रति माह देंगे। जैसे आप धनौल्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार जो जनता है उसके उम्मीदों पे कितना खरे उतरने वाले, क्या कुछ रणनीति है धनौल्टी के लिए आपकी? देखो शिवांगी, मैंने पहले ही कहा कि हम लोग मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं और आज तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो राजनीति रही हो कभी भी मुद्दों को लेकर के धरातल पर नहीं गए और हम आपको यकीन आना चाहिए कि हम उनको अपनी पिच पर लेकर के आए। अभी तो चुनाव शुरू हुआ है और हम उनको अपनी पिच पर लेके आ गए हैं। वो अब वो जब हम बिजली देने की बात करते हैं, जब हम रोजगार की बात करते हैं, तो वो भी जनता के बीच में जा करके हमारी मुद्दों की नकल कर रहे हैं। लेकिन उनको जनता को ये समझ आ रहा है कि वो नकल कर रहे हैं, वो नकली हैं और हम असली हैं। तो धनोल्टी को लेकर के जो रणनीति है, धनोल्टी एक पर्यटन नगरी है, धनोल्टी एक पर्यटन से जुड़ी विधानसभा है, पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। वहाँ न केवल पर्वतों पर, पहाड़ों पर पर्यटन की संभावनाएं, बल्कि नदी नालों में भी पर्यटन की संभावनाएं हैं। जहाँ धनोल्टी के एक छोर में गंगा नदी बहती है तो वहीं दूसरे छोर में यमुना नदी बहती है। हम साहसिक पर्यटन का को वहाँ बढ़ावा देंगे, साहसिक पर्यटन की गतिविधियों को डेवलप करेंगे। और मैं आपको बताऊं, वहाँ जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ नागटिब्बा का एक पहाड़ है, उस पहाड़ पर
इस समय राष्ट्रीय स्तर की ट्रैकिंग होती है और उसके लिए आदरणीय कर्नल कोठियाल जी ने कुछ साल पहले वो सपना देखा था और आज उनके वो सपना पूरा हो रहा है और नागटिब्बा में बहुत सारे ट्रैकर्स आ रहे हैं और उससे एक आमदनी वहाँ के लोगों की हो रही है। उससे बगल में भद्राज का एक पहाड़ है, भद्राज का हमारे वहाँ पर मंदिर है। उसके साथ आप देखेंगे माँ सुरकंडा और उसके अलावा आप देखेंगे कि ये धौलधार के कुछ का जो क्षेत्र है, इसमें पर्यटन की टिहरी झील से लेकर के और जैसा मैंने कहा कि यमुना तक और पूरे पहाड़ों पर पर्यटन की असीम संभावनाएं, हम उनको विकसित करने का काम करेंगे। जैसे केजरीवाल ने कहा कि बिजली पानी मुफ्त देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। इस बात पे कितना अटल है मतलब आप लोग इस चीज पे? हम केजरीवाल जी हों या हम हों, पहली बात तो हम किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। अगर हम बिजली मुफ्त देने की बात कर रहे हैं तो वो उत्तराखंड की जनता का अधिकार है, क्योंकि हम बिजली उत्पादक राज्य हैं। और मैं तो चूंकि टिहरी गढ़वाल से आता हूँ और धनोल्टी विधानसभा से आता हूँ, तो हमारा तो क्षेत्रीय उसमें है कि वो हम बिजली पैदा करने वाले हैं। हमारी छाती पर वो टिहरी का बांध बना, हमारे लोग विस्थापित हुए, उन्होंने अपना मूल जो स्थान है वो छोड़ना पड़ा। तो निश्चित तौर पर ये सरकार की कलम से पहला निर्णय यही होगा कि यहाँ की जनता को मुफ्त बिजली मिले, क्योंकि उनका अधिकार है। हम प्रत्येक माँ को जो 18 साल से लेकर के बड़ी उम्र की है माँ और बहन को, हम उनको सम्मान निधि के रूप में 1,000 रुपये प्रति माह देने जा रहे हैं और कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, मेरी माँ जब सुबह उठती है और वो चूल्हा जलाती है तो माचिस का उपयोग करती है। तो उसके बाद माचिस में भी वो टैक्स देती हैं। उसके बाद आप देखिएगा कि वो पेस्ट भी करती हैं तो उसमें भी टैक्स देती हैं। वो जो चीज़ खरीदती है, नमक से लेकर के कोई भी चीज़ खरीदती है तो टैक्स देती है। तो मेरी माँ जब टैक्स दे सकती है इस सरकार को, तो अगर हम उसके टैक्स के पैसे में से 1,000 रुपये वापस लौटा करके उनको वापस दे रहे हैं, तो हम कोई उन पर एहसान नहीं कर रहे हैं। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों को ये लगता है कि ये हम फ्री की बात जो करते हैं, तो ये उसका मजाक उड़ाते हैं। दरअसल न जाने क्यों मुझे ये लगता है कि इनको उत्तराखंड की जनता से कुछ नफरत सी है हमारी। जब हम माताओं को ये इस तरीके की आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ देना चाहते हैं, जब हम नौजवान को रोजगार देने की बात करते हैं, तो इनको लगता है कि ये सब फ्री की जो बात हो रही है ये गलत है। तो निश्चित तौर पर वो चाहती ही नहीं है कि गरीब आदमी का भला हो। मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को 5,000, 4,000, 3,000 अलग-अलग स्लैब बने हैं, उनको इतना यूनिट फ्री दिया जा रहा है, उससे उनको दिक्कत नहीं होती। जब गरीब आदमी की बात आती है, जब हमारे जैसे सामान्य परिवारों की बात आती है, तो उनको कुछ देने की बात होती है, तो इनको दिक्कत होती है। इनको दिक्कत होते रहे और इनको बहुत दिक्कत हो, हम ये देखे रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे लिए समय निकाला। धन्यवाद शिवांगी, आपको और आपके दर्शकों का जी। बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आपके माध्यम से करता हूँ कि उत्तराखंड में इस बार आदरणीय केजरीवाल जी के मॉडल को अपनाएं और ईमानदार और स्वच्छ छवि के माँ भारती के बेटे कर्नल अजय कोठियाल जी को इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए अपना वोट दें। जी। तो ये थी हमारी खास बातें। बाकी आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहिए दून प्राइम न्यूज़। धन्यवाद।